सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने आपका जो प्रश्नावली 5.3 था, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, हम आपका सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 से आगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या रहा है कि दर्शाइए कि, ठीक है, A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है, से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। कह रहा है कि यदि AN बराबर हम 3 + 4n लिखे, ठीक है, तो यहाँ से जो हम A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे और इसी तरीके से जो तमाम और पद निकालेंगे वो सभी एक AP में है कि नहीं, यही हमको दर्शाना है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हम ये पता कर लेंगे कि AN से जो मेरा A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा और डॉट 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 करके हम A15 तक निकाल लेंगे। 15 तक भैया क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम 15 तक निकाल लेंगे। इससे आगे की हमकी जरूरत नहीं है। ध्यान लो, अगर शुरू के कुछ पद हमारे AP में बनते हैं तो जरूरी है एकदम निश्चित आगे के जो भी पद होंगे वो भी AP में बनेंगे। हम यहाँ से ध्यान दो, AN बराबर है आपका 3 + 4n। हम चाहें तो यहाँ पर AN 1000 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, A 2000 तक निकाल सकते हैं, तो हमें उतने पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरू के कुछ पद AP में है, डेट मीन्स के आगे के जितने भी पद होंगे वो AP में होंगे ही होंगे। ठीक है, हम 15 पद तक निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे? जैसे AN बराबर आपका दे रखा है 3 + 4n, हम करेंगे क्या, A का मान 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला पद। तो इधर में भी हम A का मान 1 रख देंगे, तो A का मान 1 रखेंगे तो ये 4 3 7 हो जाएगा। A का मान 2 रखेंगे तो N का मान 2 रखने से जो आएगा वो हो जाएगा दूसरा पद। इसी तरीके से तीसरा पद ज्ञात करेंगे और जब पहला दूसरा तीसरा पद प्राप्त होगा तो D1 और D2 के अनुसार देख लेना AP में है कि नहीं है, फिर डायरेक्ट 15वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर हमको D मालूम चल जाएगा, A1 निकाल ही लेंगे, A15 निकाल ही लेंगे। ठीक है, S15 लगा के हम 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है इसमें, आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 का A लिख के हम हल लिख देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, कि AP का प्रथम पद, ठीक है, AP का प्रथम पद, ठीक है, तो AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D होगा। ठीक है, AP का प्रथम पद क्या होगा, A होगा तथा सार्वंतर जो होगा कितना होगा, D होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में दे क्या रखा है कि AN बराबर, ध्यान दो, AN बराबर है 3 + 4n। ठीक है, जब A बराबर N बराबर 1, ठीक है, N बराबर 1 रखेंगे तो A1 कितना आएगा, और हम तुमको बार बार बता चुके हैं जो A1 होता है ना वही आपका A होता है, यानी A1 ही हमारा क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो A1 बराबर आपका 3 + 4 × 1 होगा। ठीक है, क्योंकि n की जगह 1 रख देंगे तो ये 3 और 4 कम 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि A1 बराबर तुमको 7 आ जाएगा। उसी तरीके से जब n बराबर 2 रखेंगे तो A2 बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3 + 4 × 2, यानी कि 4 दूनी 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम A3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 3, ये 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हम A4 निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, 3 + 4 × 4, ठीक है, 4 चौक 16 और ये 16 3 19 हो जाएगा। और हम A15 निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, 3 +, ठीक है, 4 × 15, 15 चौक 60 3 कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना कि आपको शुरू के कुछ पद ज्ञात कर लेना और उसके बाद डायरेक्ट जो अंतिमवा पद है वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना लास्ट में, ठीक है, इसलिए AP बराबर, ठीक है, AP में होता है क्या आपका A1, ठीक है, पहला पद A2, दूसरा पद A3, तो तीसरा पद डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्या है, हमको AN तक जाना है। ठीक है, तो डॉट 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 हम AN तक चल जाएंगे। ठीक है, अब पहला पद जो है वो हम क्या निकाले हैं, तो पहला पद देखो तो 7 निकाले हैं। ठीक है, दूसरा पद देखो तो क्या निकाले हैं, ठीक है, तो दूसरा पद देखो तो 11 निकाले हैं। ठीक है, तीसरा पद देखो तो क्या निकाले हैं, तो तीसरा पद 16, उसी तरीके से 19। ठीक है, तो ये आपका 16 और इसी तरीके से हम 19, ठीक है, 16 ही आएगा। ठीक है, एक बार देखने दो, ये आपका अगर हम A3 निकालते हैं तो 4 तिहाई 12। ठीक है, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक, ठीक है, आप इसको छोटा सा मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये 4 तिहाई 12, ठीक है, और प्लस में 3 ये 15 होगा। ठीक है, ये ठीक है, 15 19, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो तीसरा पद आएगा वो 16 नहीं होगा, वो ध्यान रखना, वो 15 होगा। ठीक है, तीसरा पद हमारा क्या होगा, 16 नहीं होकर 15 होगा। चौथा पद 19 होगा, डॉट 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 करेंगे तो जो AN होगा, ये जो मेरा AN है यही मेरा AN है, तो AN को यही नहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमको AP मिल गया, अब बताओ ये AP जो है, सॉरी, ठीक है, ये जो हमको सीरीज मिला है, अभी AP है हुआ नहीं है, ये जो हमको सूची मिला है, ये जो सीरीज मिला है, जो अनुक्रम मिला है, बताओ ये AP में है या नहीं। ठीक है, अब AP में है या नहीं,
ठीक है। ये जो चीज़ था ये आपका प्रश्नावली 5.1 का चीज़ था। कैसे पता करते हैं एपी में है या नहीं कि D1 निकालते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या आया है 11, ठीक है, माइनस A1 क्या आया है 7, 11 में 7 गया 4, ठीक है। फिर D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, ठीक है। A3 कितना है 15, ठीक है। याद रखो जब D2 निकालते हैं तो A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। किससे माइनस करेंगे, इससे जस्ट बाद वाले पद, यानी कि A2 के जस्ट बाद वाले पद A3 से हम A2 को माइनस करेंगे तब D2 आएगा, ठीक है। तो A3 है मेरा 15 माइनस 11 करेंगे तो D2 भी मेरा 4 आ जाएगा। D3 निकालना चाहेगा तो क्या करेगा, 3 के जस्ट बाद वाला पद कितना है A4, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 है आपका 19, 19 में से 15 जाएगा, आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि यहाँ पर D1 भी 4 है, ठीक है, यहाँ D2 भी 4 है, यहाँ D3 भी 4 है, यानी कि D1 D2 D3 बराबर है। तुम D4 निकालो, D5 निकालो, सब तुम्हारा बराबर ही आएगा, ठीक है। अतः यह AP में है, ठीक है, अतः यह AP में है, ठीक है। तो पहले तो चीज़ हम ये दिखा दिए, ध्यान दो, ठीक है। पहला चीज़ तो हम ये दिखा दिए कि एक AP में है, इतना तक आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। पहला तो चीज़ हम ये दिखा दिए कि एक एपी में है, ठीक है। पहले क्या दिखा दिए कि एक एपी में है, ठीक है। अब हमको क्या कर रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सिंपल है, प्रथम 15 पदों का योग तुमको ज्ञात करना है। तो SN बराबर फॉर्मूला जानता है ना, कितना होता है n/2 इंटू A प्लस AN, ठीक है। अगर हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो हमको प्रथम पद और 15वां पद मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम AP पे नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है, तो हमको प्रथम पद भी मालूम है, ठीक है, जो कि है 7, और हमको 15वां पद भी मालूम है जो कि हम यहाँ पर निकाल लिए थे पहले, कितना 15 चौक 60 3 63, ठीक है। और हमको n भी मालूम है, चूँकि 15 पदों का योग निकालना है तो n बराबर कितना होगा हमारा 15 ही होगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 पदों का योग बराबर, ठीक है। यहाँ पर तुम लिखना 15 पदों का योग बराबर, 15 पदों का योग हो जाएगा S15, ठीक है। और S15 बराबर फॉर्मूला लग जाएगा 15/2, ठीक है। ध्यान दो, जब SN बराबर फॉर्मूला लगाते थे तो क्या लिखते थे n/2, तो S15 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 15/2 इंटू, ये तो मिट ही गया, ठीक है, इंटू ये वर्ग की ब्रैकेट इंटू A प्लस में AN, ठीक है। और n के जगह क्या आ जाएगा फिर से 15, यानी कि इंटू में A प्लस में A 15, ठीक है। अब ध्यान दो, ये मेरा 15/2 हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है आपका जो प्रथम पद है उसको ए कहते हैं, तो ए की जगह 7 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में A15, ठीक है, यानी कि जो 15वां पद हम निकाले यहाँ पर देखो तो 63, ठीक है। तो 15वां पद क्या निकाले हैं 63, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। ये 63 और 7 जुड़ के कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और 70 में जब ब्रैकेट हटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुना का चिन्ह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गुना 70, 2 कर जाएगा 35 बार में, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 15 गुना में 35। गुना कैसे करेंगे, इस 15 की इस 5 से गुना करेंगे, 15 5 75 के 5 हासिल में 7, 15 या 45 और 7 कितना हो जाता है 52, यानी कि 525, ठीक है। यानी कि इस एपी के जो प्रथम 15 पदों का योग आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 525, ठीक है। कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का सिर्फ एक खत्म हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सिर्फ एक खत्म हुआ है, ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक खत्म हो गया। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ठीक है। एकदम सेम डिट्टो है, कोई इसमें अलग से चीज़ नहीं है, बस आपका वही n के जगह आप एक रखोगे तो पहला पद आएगा, दूसरा पद आएगा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कुछ नहीं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमको एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम वही चीज़ फिर से आपको लिखना है कि माना कि, ठीक है, माना कि एपी का प्रथम पद, ठीक है। तो माना कि एपी का प्रथम पद, ठीक है। तो एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। ध्यान देना, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर जो है वो क्या है डी है, ठीक है। तो एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक और चीज़ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि दिया है, जैसे दिया मेरा क्या था AN बराबर कितना दे रखा था, ठीक है 9 - 5n, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लेना AN बराबर है 9 - 5n, ठीक है। कितना है 9 - 5n, ठीक है। तो जब n बराबर 1 होगा, तो जब n बराबर 1 होगा तो हमको क्या मिलेगा A1 मिलेगा। ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम n के जगह 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। और A1 क्या होता है प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं A भी कहते हैं, ठीक है। तो A1 लिखे या A लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, ठीक है। तो A1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 9 और माइनस में 5 गुना इस n के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यानी कि ये 9 - 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 - 5 ये 4, यानी कि A बराबर आ जाएगा 4। उसी तरीके से जब n बराबर 2 रखेंगे, ठीक है, तो हमको A2 आ जाएगा, इस n के जगह 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा। A2 बराबर ये 9 - 5 गुना n के जगह रखेंगे तो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा -1, यानी कि A2 बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। उसी तरीके से जब A3 रखेंगे
ठीक है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना इस n के जगह 3 रख देंगे 3, ठीक है। तो ये 9 माइनस 5 या कितना 15, 9 माइनस 5 जाएगा माइनस का 6, तो A3 बराबर 6 आएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप एक A4 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 माइनस 5 गुना 4, ठीक है। तो ये 9 माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 9 माइनस 20 यानी कि 11, ठीक है। तो A4 बराबर तुमको आ गया 11, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चौथी पद निकाल लेना है, ठीक है। इसी से आप सिद्ध कर पाइएगा कि AP में है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले हम क्या किए, पहला दूसरा तीसरा पद निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम AP लिखेंगे। कोई भी AP कैसे लिखाता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है, पांचवा पद, डॉट 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 करके इसी तरीके से nवां पद तक जो हम लिख देते हैं कोमा में, यही मेरा AP होता है। पहला पद क्या आया है 4, ठीक है। तो पहला पद 4, दूसरा पद -1, ठीक है। तो 4 कोमा -1, ठीक है। ये -6 -11, तीसरा पद -6, चौथा पद -11, इसी तरीके से ये AP चलता रहेगा। अब ये AP है या नहीं, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है -1, माइनस कितना 4, तो D1 आ गया माइनस का 5, ठीक है। फिर हम D2 निकाल लेंगे, ठीक है। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। D2 निकालते हैं, दो के बाद यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, ठीक है। A3 क्या है मेरा, ठीक है, माइनस का 6, ठीक है। और माइनस A2 कितना है मेरा माइनस का 1, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5, तो D2 भी क्या आ गया माइनस का 5। उसी तरीके से D3 निकालेंगे, कैसे आएगा A4 माइनस A3 करके, ठीक है। A4 कितना है आपका माइनस का 11, ठीक है, माइनस का A3 कितना है माइनस का 6, ठीक है। तो ये माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस का 6, -11 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 5, यानी D3 भी क्या आ गया माइनस का 5 आ गया, ठीक है। तो जब हम D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले, ये सब कितना माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5, यानी कि जब D1 D2 D3 ये सब बराबर आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, अतः दिया गया अनुक्रम, ठीक है, दिया गया अनुक्रम, ठीक है, किस में है AP में है, ठीक है। तो अतः दिया गया अनुक्रम किस में है AP में है, ठीक है। हम ये कर सकते हैं। अब जब ये AP में है तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S15 बराबर हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या 15/2, ठीक है, इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, इस बार नया फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो 15/2 इंटू 2 इंटू A का मान कितना है आपका यहाँ देखो, तो A का मान आपका 4 है, ठीक है, प्लस में n-1, तो n के जगह क्या रख देंगे 15 पदों का योग रखना है, तो n की जगह 15 रखेंगे, और D का मान कितना आया माइनस का 5, ठीक है। अब ध्यान दो एक और न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका 15/2 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दो ये आपका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, 15 में से 1 जाएगा तो कितना 14, और 14 इंटू कितना बन जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब ध्यान दो ये 15/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 और ये 14 पचे क्या हो जाएगा 70, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 14 पचे हो जाएगा 70, ठीक है। यानी कि ये 15 इंटू 8, ठीक है, और 8 में से 70 जाएगा माइनस का 62, ठीक है, माइनस का 62, 2 से काटोगे, ठीक है, सॉरी 15/2 है, 15/8 नहीं, ठीक है, 15/2 है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 31 बार में, यानी कि 15 गुना माइनस 31, ठीक है। तो माइनस माइनस ही आएगा, 15 कम 15 का 5 लिखेंगे, हासिल 1, 15 या 45 1 46, यानी कि माइनस 465, ठीक है। यानी कि इस AP के जो प्रथम 15 पदों का योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 465, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस का 465 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 2 था, ठीक है, वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 10 का 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा करना क्या था, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, पहले यहाँ पर n का मान 1 रख के A1 A2 A3 A4 निकाल लेना, ठीक है। वहाँ से D1 D2 D3 निकाल के ये दिखा देना कि हाँ भैया यहाँ से जो मिला हमको AP में है, और फिर 15 पदों का योग ज्ञात कर लेना, ठीक है। SN बराबर आपको फॉर्मूला मालूम ही है, ठीक है, SN बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगा लो, या 15वां पद ज्ञात करके n/2 इंटू A प्लस AN वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपका बात बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का काम क्या हो गया तमाम हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, यानी कि SN बराबर हमको दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद, ठीक है, अब ध्यान दो जैसे कोई AP है, ठीक है, AP में आपको मान लेते हैं जैसे कोई AP होता है, इसमें पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है। इमेजिन करो अगर किसी AP में, ध्यान दो पहले ये समझो, किसी AP में अगर 3 पद है, मान लो A1 है, A2 है, A3, तो ये AP के 3 अलग अलग पद है, एक A1 एक पद है, A2 एक पद है, A3 एक पद है। अगर कह दिया इन 3 पदों का योग ज्ञात करें तो हम क्या करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 ज्ञात करेंगे, ये होगा AP के 3 पदों का योग A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। लेकिन तुम इमेजिन करो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है, एनर्जी आनी चाहिए तुम्हारे अंदर से, ठीक है, क्योंकि तुम नौजवान युवा हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो कि अगर किसी AP के अंदर, ठीक है, एक ही पद है,
किसी एपी के अंदर एक ही पद है तो इस एपी के पदों का अगर हम योग निकालेंगे तो वही होगा, ए ही होगा, ठीक है। चीज़ों समझो, मान लेते हैं कोई एपी है जिसमें 3, बस ए ही एक पद है, तो इस एपी के प्रथम ये जो एक पद है इसका योग निकालेंगे तो फिर भी वही क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। तो किसी एपी का जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, ठीक है। एपी के प्रथम पद का योग जो S1 होता है या एपी का वो ए ही होता है, ठीक है। मेरे बात समझने का प्रयास करना कि एपी में अगर किसी एपी में एक ही पद है तो उस एक पद का योग वो पद खुद होता है, ठीक है। अगर कोई एक एपी है जिसका प्रथम पद 3 है तो इसके प्रथम पद का योग ये 3 खुद होगा, ठीक है। अगर किसी एपी का प्रथम पद ए है तो इस प्रथम पद का योग यानी कि जो S1 होगा वो खुद ए होगा, ठीक है। यानी कि प्रथम पद जो होता है वही S1 के बराबर है। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद यानी कि यहाँ से जैसे Sn बराबर हमको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो जो यहाँ से हमको S1 आ जाएगा ना वही मेरा प्रथम पद होगा, क्योंकि S1 ही होता है प्रथम पद, ठीक है। हम तुमको समझा दिए, जैसे किसी एपी में एक ही पद है तो इस एक पद का योग ये संख्या खुद होगा, ठीक है। यानी कि प्रथम पद का योग बराबर प्रथम पद, ठीक है। तो जो S1 होता है वही क्या होता है आपका ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा S1 निकल जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है, तथा प्रथम दो पदों का योग, तो हम यहाँ से S2 निकाल लेंगे तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे किसी एपी में दो पद है A1 और A2, इन दोनों पदों के योग का क्या मतलब हुआ, A1 प्लस A2, ठीक है। तो प्रथम दो पदों का योग निकाल लेंगे यानी कि A1 प्लस A2 आ जाएगा। यहाँ से A1 का मान जो हम यहाँ निकाले हैं रख देंगे तो A2 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे तथा 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसी प्रकार हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसी प्रकार हमको 10वां पद ज्ञात करना है, इसी प्रकार हमको nवां पद ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं, इस प्रकार के सवाल में पहले हम हल लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 का हल, और मान लेते हैं कि माना कि ठीक है एपी का प्रथम पद, ठीक है, एपी का प्रथम पद, ठीक है, ए तथा सारवंतर डी है, ठीक है। एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है, तथा सारवंतर कितना है, डी है, ठीक है। सारवंतर डी है, ठीक है। अब जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। दिया क्या है आपका Sn बराबर, ठीक है। ध्यान दो क्या कर रहा है, प्रथम n पदों का योग, ठीक है। प्रथम n पदों का योग यानी कि 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी Sn बराबर तुमको लिख देना है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे समझो, ठीक है। अब हम करेंगे जब n बराबर 1 होगा, ठीक है, जब n बराबर 1 तो S1 बराबर होगा आपका 4n, ठीक है। जब n बराबर 1 रखेंगे तो जो S1 होगा वही मेरा a होगा, ठीक है। जो S1 होगा वही मेरा क्या होगा, a होगा। तो S1 को मैं a यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर क्या होगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3, यानी कि जो प्रथम पद हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या करा था, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 बराबर, ठीक है। तो S2 बराबर हम क्या करेंगे 4 गुना 2, क्योंकि 4n माइनस एन स्क्वायर है तो n के जगह 2 रख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो S2 बराबर 8 माइनस 4 यानी कि 4, ठीक है। S2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। आगे हमको क्या करें, दूसरा पद ज्ञात कीजिए। ये जो दो पदों का योग आया इसका क्या मतलब हुआ कि A1 प्लस A2, दो पदों के योग का क्या मतलब हुआ कि प्रथम पद प्लस दूसरा पद। तो दो पदों का योग हमको 4 आया है, इसमें प्रथम पद का मान रख दो जो कि 3 आया है और प्लस में A2 बराबर में 4, ठीक है। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी जो दूसरा पद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब क्या समझो, ठीक है। एक न्यू स्लाइड ले लो, यहाँ से तुम डायरेक्ट एक एपी लिख लो, ठीक है, जिसका प्रथम पद तुमको 3 है, ठीक है, दूसरा पद तुमको 1 है, ठीक है। दूसरा पद तुमको 1 है, प्रथम पद तुमको मिल गया 3, दूसरा पद तुमको मिल गया 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम डी निकालो, डी कैसे आता है A2 माइनस A1, दूसरा पद है 1, ठीक है, प्रथम पद है 3, 1 माइनस 3 यानी कि आ गया -2, ठीक है। तो डी बराबर आ गया -2, ठीक है। यानी इस Sn की सहायता से हम पहले 3 चीज़ निकाले, एक तो प्रथम पद निकाले जो S1 होगा यानी प्रथम पद का जो योग होगा वही मेरा प्रथम पद होगा। फिर दो पदों का योग निकाले तो दो पदों का योग आया 4, दो पदों का योग का क्या मतलब हुआ कि A1 प्लस A2, ठीक है, बराबर में 4। यहाँ पर प्रथम पद का मान लिख दिए तो दूसरा पद हमको आ गया 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एपी रहा होगा जिसका प्रथम पद 3 और दूसरा पद 1 रहा होगा, तब ना इन दोनों पदों का योग क्या आया 4 आया। तो यहाँ से दूसरा पद निकाल लिया, जब पहला पद मिल गया दूसरा पद मिल गया तो हम डी निकाल लिए। अब देखो तुमको ए मिल गया बउआ, ठीक है, तुमको डी मिल गया। अब तुमको 10वां पद निकालो, 20वां पद निकालो, चाहे 1000वां पद लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए डी मिल जाता है तो हम किसी भी एपी का कौवा पद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको तीसरा पद निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम A3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n था तो n माइनस 1 इंटू डी हुआ, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। तो A3 बराबर हम क्या लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का मान रख देते हैं 3, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और d का मान रख देते हैं माइनस का 2, यानी 3 और ये 2 दूनी माइनस का 4, d 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। तो A3 बराबर आ गया माइनस का 1। उसी प्रकार हमको क्या निकालना है 10वां पद, ठीक है। तो A10 बराबर हम क्या कर देते हैं a प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान क्या आया है हमको 3, ठीक है, प्लस में 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू डी का मान क्या आया है माइनस का
2, ठीक है। तो ये 3 और प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 दूना 18, 3 माइनस 18 यानी कि माइनस का 15, ठीक है। यानी कि जो 10वां पद आ गया वो आ गया माइनस का 15, ठीक है। तो तीसरा पद आ गया माइनस का 1, 10वां पद आ गया माइनस का 15, ठीक है। इसी तरीके से हमको nवां पद निकालना है, तो nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दो। a के जगह तुम क्या रख दो 3, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n का मान तो निकाले नहीं है, चूंकि n का मान निकालना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर, n का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम n, ठीक है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर तुम रख दो माइनस का 2। अब कुछ मत करो, 3 को 3 ही रखने दो, इस 2 को इस n से गुना करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2n, इस माइनस 2 का इस माइनस 1 से गुना करो तो प्लस का 2। अब ब्रैकेट हटाओ तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 2n, ठीक है, और प्लस इंटू प्लस, प्लस का 2, ठीक है। यानी कि an बराबर तुमको आ जाएगा ये 3, ठीक है, और ये 2, 5 माइनस का 2n, ठीक है। तो an बराबर आ गया 5 माइनस का 2n, ठीक है। चीज़ों समझा। a3 क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है। a10 क्या आ गया माइनस का 15, और an बराबर आ गया 5 माइनस का 2n, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 12 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं।